कि सावंत भाई कोटेचा को मोस्ट वेलकम सर। मनोहर जी, थैंक यू। शुक्रिया जी, शुक्रिया। थैंक यू मनोहर जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? एकदम क्लियर है ना? क्लियर क्लियर। ओके। तो नए नए चेहरे मुझे इसमें दिख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए मनोहर जी। प्लीज प्लीज सही रन कीजिए। सावंत भाई, इसमें ऐसा है, मैं हाँ, आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं पहले थोड़ा सा और एक चीज बताना चाहता हूँ। प्लीज। सिनर्जी 2.0 के अंदर ये ओपन टू ऑल और इंडिया और वर्ल्ड के लिए है, यानी 800 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें से एनर्जिक के लिए या बिना एनर्जिक वाला पार्टी इसमें आ सकता है। बराबर है। तो ये मौका सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे दिया जाना चाहिए था, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सुपर डुपर लीडर आए आज, और आप मोस्ट वेलकम सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम सब टू वे कम्युनिकेट करेंगे, मैं अकेला कुछ नहीं बोलूंगा, हम साथ मिलकर आज बात करने वाले हैं। तो मनोहर जी, आप थोड़ा जो कोई भी हाथ ऊंचा करे तो आप उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेट करते रहिए। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे खुद के बिजनेस में ऑलरेडी मनोहर जी ने बता दिया है, और केंगन में मैंने क्या अचीव किया है, और सबसे ज्यादा केंगन में जो मैं पैसा बनाया वो तो ठीक बात है, वो तो बहुत बढ़िया ही है। लेकिन उसके साथ मैंने जो लोग जो कमाए ना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, फ्रेंड मिले। उसके हिसाब से उसके साथ में जो केंगन में पैसा कमाया, उसके साथ मैंने उसके साथ दूसरा बिजनेस किया, उसमें भी मैंने अर्निंग किया। तो एक्चुअली मनोहर जी, आपने जो फिगर बोला ना, वो उससे ऑलरेडी 2-3 गुना ज्यादा है। हाँ, केंगन में से आपने बताया वही कमाया हूँ, लेकिन उसके साथ मिलके जो दूसरे दोस्त बनाए, उसके साथ मिलके जो बिजनेस किया ना, वो 2-3 गुना ज्यादा है। तो हम थोड़ी सी बात करने वाले आज पार्ट टाइम और फुल टाइम के बारे में। तो यहाँ कितने लोग हैं जो ये बिजनेस नया नया चालू किया है, जिसने 1 महीने 2 महीने 3 महीने किया है, वो जरा हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। जिस किसी ने भी अभी अभी नया नया बिजनेस ज्वाइन किया है, हैंड रेस कर या सकते हैं। न्यू हो या 2-3 महीने हुए, 2-4 महीने हुए, 6 महीने तक भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आप बेझिझक यस कर यस सकते हैं, यस। हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ छोटे छोटे सवालों में ही छुपा हुआ है होता है इस बिजनेस के, इसलिए। तो सावंत जी, यस आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जिस किसी को भी हैंड रेस करना है कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। मनोज जी, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सर अभी कौन, मैं खुद नहीं दिख रहा हूँ आपको? नहीं, आप तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन किसी का हाथ ऊंचा नहीं हाँ दिख रहा है। हाँ, नहीं वो सब इसका मतलब वो आपसे भी ज्यादा ओल्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर इतने ओके ज्यादा ओल्ड है तो उन लोगों के पास इसका मतलब वो -3 -8 हो चुके होंगे। ओके, चलो कोई बात नहीं। 3 महीने बिजनेस जिसने जिसने चालू किया है, 6 महीने किया है, वो बताएंगे मुझे को, जो जिसने 3 महीने पहले केंगन का बिजनेस चालू किया, ये 6 महीने या 1 साल? हाँ, हैंड रेस किया है जानकी सुतार, शिक्षा पटेल। सबसे पहले जानकी पटेल, सॉरी जानकी सुतार को अनम्यूट किया जाए। यस यस। जानकी जी, आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली अभी? सर एक्चुअली मेरे ट्यूशन क्लासेस है और मेरी खुद की प्री स्कूल है। ओके, और आप कहाँ से हैं जानकी जी? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। और आपने कितने महीने पहले ये केंगन का बिजनेस चालू किया? 1 साल पहले। 1 साल पहले मैंने मशीन लिया था, लेकिन अभी उसमें काम स्टार्ट किया है मैंने। 4-6 महीने से ही मतलब सीरियस हुई हूँ कि हाँ ये बिजनेस करना है। ओके, उसमें कौन सा क्या क्लिक हुआ था कि आपने 1 साल पहले मशीन लिया था, और 4-6 महीने पहले आपने डिसीजन लिया? नहीं, ऐसा था कि मैंने हेल्थ के लिए ही लिया था कि ओके बस वाटर अच्छा है तो मुझे ये मेरे घर में होना चाहिए, तो मैंने लिया था। ओके लेकिन फिर मुझे था कि इसका बिजनेस अच्छा होगा। मैंने ओरीफ्लेम भी पहले किया हुआ है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जानती थी अच्छे से, तो मुझे पता ओके था कि ये भी अच्छा ही होता है। तो लेकिन पहले मैं पूरा समझूंगी, प्रोडक्ट को समझूंगी, उसके रिजल्ट को समझूंगी, प्रोडक्ट के प्रति अगर मेरे को कॉन्फिडेंस आता है फिर ही मैं काम करूंगी, तब तक नहीं। क्योंकि हमारी जब फेस वैल्यू होती है या हमारी जबान की वैल्यू होती है तो हम किसी को ऐसे ही नहीं कह सकते। तो डिसाइड किया था पहले पूरा जानूंगी समझूंगी, उसके बाद में किसी से कहूंगी। बहुत बढ़िया जानकी जी। आप ट्यूशन क्लास और आपकी कोई प्री स्कूल है, और साथ में कैंगन का बिजनेस कर रहे हैं। जी। ओके, थैंक यू जानकी जी। चिक्सा जी वेलकम आप? सर। थैंक यू। चिक्सा जी कैसे हो? हाँ, केम छो सावंतभाई?
बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया। बहुत बढ़िया, ओके। एकदम वेरी गुड। कैंगन आपको है तो फिर और बात ही नहीं ना, बढ़िया ही हो गए। ओके, बहुत बढ़िया। बस अभी वो जो बात हमारी चल रही है वो पार्ट टाइम और फुल टाइम, तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो ये बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं? अच्छा, मैं तो उसमें फुल टाइम ही जुड़ी हूँ। ओके। और कौन कौन से लोग हैं को शिक्षा के कहाँ अलावा कहाँ और से और कोई भी कौन है कौन से ऐसा जो पार्ट पार्टी टाइम जो बिजनेस कर पार्ट रहे हैं? टाइम कर रहा है? यस। जो अगर पूरा दिन में से 2 घंटा 1 घंटा या मान लो वीक में सिर्फ 2 दिन करता है, ऐसा कोई है? अगर है तो अपना हैंड रेस करिए। मनोहर जी, हमको यार वो मुझे वो ब्लैक स्क्रीन के सामने बात करना अच्छा नहीं लगता, तो हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हो सकता है। नहीं, फिर ऑलरेडी मैं मनोहर जी रैंडमली ने भी नाम बोल दिया, लूंगा। मैं वापिस एक बार बोलता हूँ। सावन जी घबराने जैसा कुछ नहीं है, सीधा मैं रैंडमली नाम लूंगा, उनको आगे कर दूंगा। ओके। अगर कोई हैंड रेस नहीं करेगा तो मैं रैंडमली किसी का भी ड्रॉ में से नाम निकालूंगा, उस तरह से हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होए तो आप खुद डायरेक्टली हैंड रेस करिए, मैं उससे बात करवा दूंगा। यस यस। तो एक काम करिए मनोहर जी, आप ही सिलेक्ट कीजिए किसी 2 लोगों को। हाँ ठीक है। उसको अ, पूछना है कि आप ये पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं। सबसे पहले ये है संजय जी टाक। ओके, संजय जी आप कहाँ पे हो? यस संजय संजय भाई, कैसे हो? आपका म्यूट है संजय जी, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज? ओके संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। संजय जी, आपको ये बिजनेस पार्ट टाइम कर रहे हैं फुल टाइम कर रहे हैं? पार्ट टाइम ही जैसा ही कर रहा हूँ। ओके। यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जो ये बिजनेस को फुल टाइम करे? एक चिक्सा जी ने बताया, दूसरे कौन है जो फुल टाइम कर रहे हैं? वो तो वो मुझे नहीं मालूम कौन फुल टाइम कर रहा है। ओके, चलो हम दूसरे लोगों को पूछते हैं कि जो फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं इसमें। और कोई बताना चाहेगा? देखिए, मैं नहीं बोलूंगा, कारण कि मैं तो ऑलरेडी इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं, इसलिए मैं हैंड रेस नहीं करूंगा। लेकिन आप में से बराबर। कोई भी हैंड रेस करके बता सकता है कि जो पार्ट टाइम या मनोहर फुल जी, टाइम कर सकता है। हाँ जी, हाँ मनोहर जी। जी, हाँ जी। मनोहर जी, जयदीप जी बोलिए। संजय भाई हाँ, को दो जयदीप जी चार बात बोलिए। करने दीजिए। संजय भाई को दो चार बात करने दीजिए। संजय भाई को वापिस लीजिए। हाँ हाँ, संजय भाई तो है ही, संजय भाई है ही। संजय भाई, हाँ વાત કરો. સાવન ભાઈ ને કઈ કયો બે શબ્દો. સાવન ભાઈ, તમે ને કઈક બે શબ્દો કયો. આપણા લીડર હે. એટલે यस संजय भाई। સાવનભાઈ ને મારે કહેવાનું છે કે મને સાવનભાઈ કહેશે? તમને સાવન ભાઈ કહે, તમને સાવન ભાઈ કહે, તમને સાવન ભાઈ કહે. હા બોલો બોલો। સાવન ભાઈ, यस संजय जी। यहाँ पे कोई हिंदी में बात करे साहब, गुजराती सबको चलेगा? चलेगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदी वाले ही ज्यादा लोग हैं, गुजराती वाले तो गुजराती में बात करते हैं। नहीं, एक मैंने नोट किया था कि एक्चुअली इसमें काफी लोग हैं ना, आउट ऑफ गुजरात से भी जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से काफी जगह से जुड़े हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा ओके। प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से। ये हिंदी किसी ने हिंदी। अभी लिखा, धीरज कुमार जी ने लिखा हिंदी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो तो हिंदी में ही कन्वर्सेशन कर। यस संजय भाई, एक पहला ये सेशन खत्म कर लेते हैं संजय भाई, बाद में क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करें। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर जरूर लेंगे सबसे पहले, एक बार ये सेशन खत्म कर लेते हैं। तो ये तुषार जी ने हाथ ऊपर किया है, वो फुल टाइम कर रहे हैं। तुषार जी, आप फुल टाइम कर रहे हैं? तुषार जी आपका अनम्यूट है। कैंगन तो दिल में तुषार फुल टाइम है। हम आपकी आवाज नहीं आ रही है तुषार जी। ये सुना रहा है? हेलो हेलो। हेलो, यस तुषार जी। है सुनाई दे रहा है भाई? हाँ, थोड़ा थोड़ा भैया, सुनाई दे रहा है। कैंगन तो दिल में फुल टाइम ही है। अच्छा, फुल टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम तो कैंगन, लेकिन वो 4 लाख का लोन लिया है, उसके ऊपर मशीन लिया हुआ है। तो मैं एक ओके। पानी के डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। तो अगर उस दिन थोड़ा नहीं आ रहा है तो हम तो चलाना पड़ेगा, लेकिन ईएमआई का प्रॉब्लम है मेरे, इसलिए काम भी चल रही है और कंगन भी चल रही है। ये लड़ाई तुषार जी, आपका आवाज थोड़ा कट कट के रहा है, चल मैं रही है। समझ नहीं पा रहा हूँ पूरा। आपका आवाज एकदम कट कट के रहा है।
तुषार मनोहर जी जी, थोड़ा मेरे हो नेट में सके कोई तो प्रॉब्लम है नेटवर्क में आ सर? जाइए। तुषार जी हो सके तो आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, तब तक एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आवाज अब हमारे पास क्लियर नहीं आ रहा आपका। ओके, चलो एक बात आगे बढ़ाते हैं। अभी तुषार जी के बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा नेटवर्क पाने के बाद। ये पार्ट टाइम और फुल टाइम होता क्या है, ये मुझे कोई बताएंगे? Yes, sir. Sir, good evening, sir. This is Manish Shukla, and I am the first in your meeting since so long. Sir, I don't know about your business. I don't know about your no skills. मुझे सर ये जानना है कि कैंगन का वाटर मैं क्यों पीऊं? Because see, don't laugh at to me because I am the first in your meeting. Just now, my friend Mr. Bharat, he shared your link. Sir, I wanted to know, sir, I wanted to know that why I should be your partner for a long. भरत जी नाम बताया ना आपने आपका? Sir, my नहीं, name मनीष is शुक्ला। Manish Shukla. शुक्ला। Yeah, मनीष जी। my name is Manish Shukla. Manish Shukla. I'm working as a regional manager in one of the Okay. top pharmaceutical company in Okay. India. And Okay. Mr. Bharat Parmar told me your name that why I should you, why should you use your Kangen water? See, I had a lot of questions in my mind, but you know, this is I don't think that this is the time to reveal you. But please convince me, sir. Thank you. एक काम Thank you. करिए भैया, Thank you. आप मेरा नंबर लिख लीजिए। हम एक बार ये मीटिंग खत्म हो, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है ना वो अलग है। तो आपको अगर इसके बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बिजनेस 3.5 साल से कर रहा हूँ और लगभग 2000 के प्लस मशीन बेच चुका हूँ, तो मेरे पास पूरा टेक्निकल गाइडेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप एक बार पहले मेरा नंबर लिख लीजिए, बाद में हम एक बार मीटिंग खत्म होने के बाद बात करते हैं। जी सर, जी आप नंबर जी लिख सर, लीजिए भैया, 815381। प्लीज सर, होल्ड ऑन। ओके, विशाल भाई एक मैसेज कर दियो, टेक्स्ट मैसेज। विशाल भाई एमने ग्रुप में एक टेक्स्ट मैसेज, भैया आपको एक टेक्स्ट में ये मैसेज कर देते हैं इसमें ग्रुप में, तो अब एक बार नंबर लिख लेना भैया प्लीज। मनीष जी एक चैट में नंबर आया है, वो सावंत जी का नंबर है, आप अभी उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अभी एक्चुअली आज का जो सेशन है वो इस पर नहीं है, लेकिन उस या आपका आई जो नो आई है नो वो उसके जवाब भी हम लोग दे देंगे आपको। ठीक है, जी 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 पक्का जी जी जी। पक्का पक्का। ऐसे आप बराबर है कहाँ से राजनीति। शुक्ला जी, आप है कहाँ से ऐसे प्रॉपर? See, basically, I'm from Rajkot, and I had done my studies in Karnataka for 8 years. I did my B pharmacy, I did my B pharmacy, I did my M pharmacy, I did my PhD in pharmacology in Karnataka, and right now I've been working as a sales head in Microlabs Limited, Rajkot. ओके, ठीक है सर शुक्ला जी, हम बहुत जल्दी वापस आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सावंत जी कंटिन्यू करिए। यस प्लीज। तो हमारी बात चल रही थी पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए। तो ये जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, मान लो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास 6 अलग अलग बिजनेस है, कैंगन के अलावा दूसरे 5 बिजनेस है। तो ये पार्ट टाइम और फुल टाइम, ये मुझे आज तक कभी भी समझ नहीं आया कि ये पार्ट टाइम क्या होता है या फुल टाइम। कोई भी बिजनेस आप करते हो तो वो पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है। रतन टाटा को कितने लोग जानते हैं यहाँ से? शायद सभी लोग। अभी थोड़े टाइम पहले वो ऊपर चले गए भगवान के पास। बाद में मैंने एक छोटा सा उसका एक वीडियो देखा था, और वीडियो का जो पूरा एनालिसिस किया था, मुझे लगा है तू छह बिजनेस जो अभी कर रहा है ना वो बहुत कम है। मिनिमम तेरे 10 20 25 बिजनेस होने चाहिए। और उसका जो पूरा शेड्यूल था, वो पूरा वीडियो मैंने देखा। मैं भी थोड़ी थोड़ी देर में आपके बाद शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये पार्ट टाइम फुल टाइम वाला पूरा जो है ना, वो पूरा मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। जिस बिजनेस को आप जितना टाइम देते हैं तो वो पूरा फुल टाइम ही बोलते हैं उसको। मान लो कि आपने डिसाइड किया, यहाँ पे मान लो कि विशाल जी है, तो विशाल नथवानी जी है, भावेश भाई है, जो लोग है यहाँ पे, विशाल जी एक जॉब कर रहे हैं। तो वो जॉब कर रहे हैं, अगर वो उसके पास सैटरडे संडे का फुल टाइम है, इसके पास है, और जॉब का टाइम उसका 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है, तो 6 बजे से रात को 9 बजे तक अगर विशाल जी ये कैंगन का बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो विशाल जी के लिए फुल टाइम ही है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये बिजनेस को कितना टाइम देना है, और ये क्यों देना है वो आगे एक एग्जांपल दूंगा, उसके साथ आपको तुरंत रिलेट कर पाओगे कि बिजनेस को क्यों टाइम देना है।
क्योंकि आप बिजनेस कर किसके लिए, मान लो यहाँ पे मैं भी किसी को पूछता हूँ, यहाँ पे छाया जी है, छाया जी आप अनम्यूट कीजिए। ओके यस छाया जी, मुझे ये बताइए आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, जो भी आपके LIC का कर रहे हैं या कैंगन का कर रहे हैं, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं छाया जी? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ओके। उसका दूसरा एक, चलो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, दूसरा अ, लोगों को हेल्थ देना है और लोगों को भी वेल्थ देना है। चलो वो तो ठीक बात हुई, वो तो कैंगन के बारे में लोगों को हेल्थ और वेल्थ देना है, लेकिन आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? फैमिली आपका के सुबह गोल्स सुबह कंप्लीट उठने का करने के लिए। रीजन क्या है? इनकम। इनकम। अल्टीमेट जो भी बात करे, सनातन सत्य यही है कि हम और आप यहाँ पे बैठे जो जो भी लोग हैं पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अभी यहाँ 61 लोग हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। आप भी उसके लिए कर रहे हैं, मैं भी उसके लिए, यहाँ पे बैठा हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा हिस्ट्री देखिए कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो लोग पैसे के लिए आज काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसको ये सोचना है कि मुझे अगर लाइफ टाइम तक पैसे के लिए ही काम करना पड़ा तो मैं कितने साल तक काम कर पाऊंगा। छाया जी आप बताइए मुझे, अभी आपकी उम्र क्या है छाया जी? 45। 45। आपको क्या लगता है आप कितने टाइम तक काम कर पाएंगे, मैक्स टू मैक्स? 60। 60? और वो भी ऊपर वाले की मर्जी हुई तो, वरना तो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा तो आपको ये पकड़ के चल रहा है मैक्सिमम 60 के बाद क्या? मान लो कि भगवान करे आपको 100 साल आप जिए, लेकिन बाकी के 40 साल के लिए आपके पास अभी क्या प्लान है? डे सेट का प्लान किया है। कैंगन को भी एक मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं, चलो मैं मेरे 4 बिजनेस कैंगन को साइड में छोड़ के बात करते हैं हम, कि छाया जी आपके पास दूसरा क्या प्लान है कि बाकी के 40 साल आप कैसे बिताएंगे? दूसरा मेरा इंश्योरेंस बिजनेस है, लेकिन ओके कैंगन पे भी उतना ही फेथ है क्योंकि मैंने 20 साल से जो इंश्योरेंस का जर्नी किया है, जिसमें जो बराबर। मैंने अर्निंग किया है वो लास्ट 2 ईयर से कैंगन में उतना अर्निंग कर लिया मैंने। यानी अच्छा तो कैंगन में आप है अपॉर्चुनिटी। कितने साल से LIC का काम कर रहे हैं छाया जी? 20 साल से। 20 साल से। ओके तो आप मुझे ये बता रहे हैं, मैं थोड़ा मेरा सुनने में कान थोड़े कम सुनता हूं, मैं तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आप ये बोल रहे हैं कि 20 साल से जो बिजनेस में LIC में काम कर रहे थे, उसमें जितने पैसे आपने कमाए हैं उतना कैंगन में 2 साल में कमाया, यही मैं सच बोल रहा हूँ या मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, 20 साल में जो मैंने अर्निंग किया पैसिव इनकम का जो इंश्योरेंस बिजनेस है, वो ओके मैंने कैंगन में उतना अर्निंग मैंने 2 साल में कर दिया ना। ओके तो 2 साल में अर्निंग कर लिया है, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये बिजनेस को आप मान लो कि बिजनेस को आप कितना टाइम देते हैं, ये जो कैंगन का बिजनेस है उसको आप कितना टाइम देते हैं अभी? अभी तो मैं फुल टाइम भी कर रही हूँ कैंगन। ओके यानी अपॉइंटमेंट कैंगन का मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी कैंगन का ही है, लेकिन रोज का मिनिमम 1 डेमो तो करती हूँ, मैक्सिमम 3 डेमो करती हूँ, और मिनिमम 1 डेमो रोज का होता है। थोड़ा सा अप डाउन होता है, क्लोजिंग में टाइम लगता है, लेकिन पेशेंस रख के काम कर रही हूँ। और कुछ एक्टिव पार्टनर्स भी मुझे मिले तो वो लोग भी काम कर, तो वीकली मीटिंग उनसे भी मैं पर्सनली करती हूँ। अभी हमारा ग्रुप मीटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन पर्सनली 1-to-1 मीटिंग करके मैं आगे उनके डाउनलाइन को भी हेल्प करती हूँ। अच्छा जी एक और बात बताइए मुझे, ये सब लोग सुनना है सबको, मैं बात तो खाली छाया जी से कर रहा हूँ, लेकिन ये सबके लिए है, यहाँ पे बैठे 61 लोगों के लिए है कि ये जो छाया जी बोल रहे हैं वो आपको समझना है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो छाया जी आप मुझे ये बताइए कि आपके बिजनेस जो आपने अभी एक शब्द बोला अप डाउन, तो दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अप डाउन नहीं आता? वो तो सारे बिजनेस में आता है, फ्लक्चुएशन सभी बिजनेस में आता है। सभी बिजनेस में आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप LIC में 10 लोगों को मिलने गए या 100 लोगों को मिलने गए तो 100 लोग 100% LIC आपके पास साथ परचेस कर लेंगे, वो पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। नहीं बोले तो आपके हिसाब से रेशियो क्या होना चाहिए, या आपका रेशियो अभी तक जो 20 साल पहले आपने चालू किया था और आज आप कर रहे हैं, तो 20 साल पहले जब LIC चालू किया तो उसके साथ पहला रेशियो क्या था, सेकंड रेशियो क्या था, थर्ड रेशियो क्या है? 10:1 था पहले, फिर 10:5 था, फिर अभी LIC में बोला जाए तो 10:9 है।
केंगन में पहले 10:1 था, अभी 10:5 है, लेकिन बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत ज्यादा डेमो करने के बाद भी क्लोजिंग नहीं आया। फिर भी मेरा प्रोसेस चालू है, क्लोजिंग का मैं नहीं देखती हूँ, प्रोसेस कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। क्लोजिंग आज नहीं कल आएगा, लोग कमिटेड है कि मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, ऐसा आ रहा है मुझे। तो अभी थोड़ा सा डिले हुआ है क्लोजिंग का, लेकिन आएगा जरूर, मुझे मालूम है। लोग पॉजिटिव है, लेकिन टाइम मांग रहे हैं अभी भी। रिसर्च कर रहे हैं, कोई फंड मैनेज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, फंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस है, लेकिन होगा, मुझे मालूम है होगा, तो एक साथ में होगा मेरा काम। यस, एकदम सही है छाया जी, आपको भी Yeah, बिजनेस में sir, उतार sir, चढ़ाव भी sir, आता है। sir, sir. Hello, sir. Hello? Yes, sir. Sir, I have a question. हेलो, यस मनीष जी, Hello, प्लीज sir. प्लीज मनीष Yes, जी। sir. Yes, sir. Sir, role of alkaline water against the pH water. Elaborate. मनीष जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं, क्या बोले आप, फिर से बोलिए प्लीज। Sir, sir, the role of an alkaline water against the mineral water. मनीष जी फिर से मनीष जी, मैं एक अगर बार। क्लियर करना चाहूँ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्कलाइन वाटर और नॉर्मल वाटर में क्या फर्क है, ये बोलना चाह रहे हो आप? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन अल्कलाइन वाटर अगेंस्ट द रोल ऑफ नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर और अल्कलाइन वाटर, जी सर, जी ओके, उन दोनों में क्या फर्क है? जी। ठीक है सर, एक्चुअली मुझे लगता है कि आप आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक्चुअली में आज ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अल्कलाइन वाटर और नॉर्मल वाटर में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स के अलग 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 पार्ट्स में अलग अलग लेवल का पीएच लेवल होता है। उस क्या पीएच होता लेवल है को वो? मेंटेन करने के लिए वो पीएच? अल्कलाइन वाटर सर काम करता है। सर ठीक है। सर सर, ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच लेवल होता है मैक्सिमम, अगर किसी बंदे का हेल्थी है तो 7.4, और अगर लेडीज है और उसका गर्भाशय है तो उसके अंदर 11.0 पीएच तक का पानी होता है, और उसके अंदर अगर बच्चा है तो उसका 9.0 तक का होता है। वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग पीएच होता है सर। मगर मैं आपको जी। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अगर अपन है ना इस टॉपिक पे आज बात नहीं करेंगे, अपन करेंगे, लेकिन आज आउट ऑफ टॉपिक पे बात हो रही है, इसलिए सावन जी जो जिस चीज का पूछ रहे हैं ना, आप हो सके तो उसका ही प्लीज आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनफैक्ट ये सर, आउट ऑफ सब्जेक्ट सर बातें हो रही है अब। जी सर, जी सर, थैंक यू सो ठीक है मच ना, फॉर हम गिविंग मी आपके सारे आंसर। क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। एक्चुअली सर ऐसा था कि द पर्सन हु आस्क्ड मी टू ज्वाइन दिस सेमिनार, मिस्टर भरत परमार फ्रॉम वेरावल, and he told me that there people will ask you the questions. तो सर मैंने आपको सर एक क्वेश्चन पूछा है। आई डोंट आई मीन मुझे लगता है कि आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ से बाहर हो रहा हूँ। आई नहीं नहीं, कॉल कोई बैक बात नहीं, यू आप वेरी बैठिए सून। बैठिए, हम आपको जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके नहीं, सारे आपने सवाल का मुझे हम ये जवाब कहा, दे देंगे। आपने सर मेरे क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि व्हाट इज द बॉडी टीएच। सर आज हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है ना सर, प्लीज प्लीज सर, आप है ना, आज हम लोग गणित पढ़ा रहे हैं, आप संस्कृत का क्वेश्चन लेके आएंगे तो आज नहीं सेट होगा ना सर, प्लीज आप समझिए कोई इसी। बात नहीं सर। हम आपको सर मना मुझे नहीं सर कर रहे गणित हैं। पढ़ हमने जी ऑल जी, टू कोई बात नहीं, इंडिया कोई के बात लिए नहीं नहीं, सर। पूरे वर्ल्ड के लिए ये सेशन रखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी पार्टी आ सकती है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर, मनीष जी, आप सर। मनोहर जी एक मिनट। मनीष जी, आप राजकोट में ही जी सर, रहते हैं? जी कौन से एरिया में है मनीष जी आप? सर, मैं रहता हूँ माधापर चौकड़ी। एक काम कर सकते हैं आप, कल हम एक बार, मेरा टागोर रोड पे शोरूम है, या हमारी एक ऑफिस है, या आरके में, देखा आरके है मैंने प्राइम। सर, देखा है मैंने सर, तो देखा आप है। एक बार वहां पे, यहाँ पे एक बार आ जाइए। ये हमारी ऑफिस नहीं, दूसरी भी है। यहाँ पे मनीष भाई, तुम्हारी ऑफिस क्यों के भाई एरियो PDL party plot. स्पीड वर्क Neta Mall. Yes. तो आप तीन में से कोई भी जगह पे जाके एक बार, वो मशीन वहां पे लाइव लगा हुआ है, यहाँ पे टागोर रोड या 150 फुट रिंग पे आर के अंपायर या स्पीडवेल पार्टी, तो तीन में से किसी भी जगह पे जाके आप एक बार प्रैक्टिकल, वहां पे जो भी क्वेश्चन है, हमारे पास पूरा वहां पे मशीन है, तो आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, आपको जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपने मशीन किसी भी जगह पे लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा और सेटिस्फेक्शन वाला आंसर मिलेगा। अभी एक ही क्वेश्चन है मनीष जी की, टॉपिक दूसरी बात का चल रहा है, हम अगर दूसरी बात करेंगे ना, तो बाकी सब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं
उसका टाइम इन्वेस्ट होगा, वो जो सुनने है उसको सुनने में नहीं मिलेगा। बराबर मनीष जी? जी सर, हेलो, आई विल कॉल यू टुमारो। ओके ओके मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, हम एक बात कर रहे थे शायद जी आपसे कि जो ये पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी आप कर रहे हैं, आप LIC का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमको एक ही बात जाननी है यहाँ पे कि हमको ये जो भी बिजनेस है वो साथ मिलके, आप जो आपका पुराना बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी आज किचन का बिजनेस कर ही रहा हूँ, मैंने छोड़ नहीं दिया है, लेकिन उसके साथ कैंगन कर रहा हूँ, उसके साथ स्टार्टअप का कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक टाइम डिसाइड किया है कि मैं कैंगन को कितना घंटा दूंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप, मैं कभी छाया जी का एग्जांपल लेते हैं कि छाया जी ने 20 साल में जो LIC में कमाया है वो पिछले 2 साल में कमाया है। तो अभी छाया जी को डिसाइड करना है कि मुझे किसको कितना टाइम देना है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो पुराना बिजनेस जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मुझे ज्यादा टाइम देना है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी टाइम दे उसमें टाइम फिक्स करें कि भाई मुझे कैंगन को दिन में 2 घंटा देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, कोई बात नहीं। 3 घंटा देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है तो कोई बात नहीं। आप जो भी टाइम डिसाइड करें, लेकिन वो टाइम आप दे, 3 घंटा दे या 2 घंटा दे, जो भी टाइम डिसाइड करें वो आप दे, लेकिन उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। रतन टाटा की बात चल रही थी हमारी थोड़ी देर पहले, अभी मैं जो इंटरव्यू देख रहा था या उसका उसका जर्नी देख रहा था, उसमें एक बात आई कि रतन टाटा, किसको पता है रतन टाटा आज कितने बिजनेस कर रहे हैं? कोई चैट बॉक्स में लिखेगा या हैंड रेस करेगा? कोई चैट बॉक्स में लिखे या हैंड रेस करेगा? अच्छा, 32। ओके, दूसरे कोई बताएंगे? अच्छा, 100+, 100+, सही बात है, उससे भी ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं रतन टाटा जी। ओके, मैं शिक्षा एक सही पटेल ने बताता हूँ। हाथ उठा, सावन जी शिक्षा पटेल ने हाथ रेंज किया है, एक बार उनको पूछ ओके, लीजिए। यस शिक्षा जी बताइए। शिक्षा जी आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट है शिक्षा जी आपका। 140, 140। यस, रतन टाटा 140 के ऊपर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। रतन टाटा की एक कभी हम जर्नी देख रहे थे तो उसमें एक आया था कि रतन टाटा मान लो कि 140 बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी जो बोर्ड मीटिंग है, आप कोई भी बंदा बताए, शिक्षा जी आप ही बताइए मुझे कि बोर्ड मीटिंग अगर आपको कंडक्ट करना है, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना है, तो एक दिन में कितनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं? वो तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, रतन टाटा जी एक दिन में 8 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं पता है? उसमें पूरा कर रहे हैं कि मान लो कि एक मीटिंग की 15 मिनट उसने ली, तो 15 × 8, वैसे वो पूरे दिन में 7 घंटे में 4 सेशन लेते हैं। मान लो कि एक बोर्ड मीटिंग में गए, पूरा इसका उसका मुंबई में ऑफिस है, वहां पे एक बोर्ड मीटिंग में 15 मिनट वहां पे जूम पे बैठे, 15 मिनट के बाद दूसरा चलने की 30 सेकंड पास वाली बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए, बाद में दूसरी 15 मिनट वहां पे। ऐसी दिन में वो 8 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करे, पूरे साल का जो उसको जो एनालिसिस करना है वो 8 मिनट में 15 मिनट में जाते हैं। वो खत्म करने के बाद दूसरी जगह पे खत्म करने के बाद, तो पूरे दिन में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक 8 अलग अलग बिजनेस की बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। उसके पास दिमाग ऐसा है कि 15 मिनट के बाद दूसरे बिजनेस में जाएंगे ना, तो उसको पता है उसको क्या पूछना है। वापिस जब 8 मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरी पहली मीटिंग में जब जाते हैं, मान लो 15 अलग अलग बिजनेस में 8 बार गए, बाद में पहली मीटिंग में जब जाते हैं ना, तब उसको पता है मैंने 15 मिनट में उसको क्या बोला था, क्या चाहा। तो बस हमको यही सोचना है कि आप या जो भी बिजनेस यहाँ पे बैठे जो 60 लोग हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें खाली 1 या 2 3, लेकिन उसके लिए अगर रतन टाटा जी को पूछेंगे कि आपके लिए पार्ट टाइम बिजनेस किया है और फुल टाइम बिजनेस किया है, क्या लगेगा आपको, क्या बताएंगे वो? यस भावेश जी आप बताइए।
आपको क्या लगता है, रतन टाटा जी को पूछा जाए, अभी तो वो ऊपर चले गए, लेकिन अगर उसको पूछा जाए कि उसके लिए पार्ट टाइम बिजनेस क्या है, फुल टाइम बिजनेस क्या है, तो भावेश जी बताइए आप क्या सर जवाब एक मिलेगा भी रतन जी से? सर एक भी नहीं, क्योंकि हर एक बिजनेस हमारा ही है, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा वो सारे बिजनेस। हाँ, करेक्ट आंसर। बिजनेस पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है। जितना टाइम उसमें देंगे आप, वो पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है। आपने कैंगन को अगर 3 घंटा दिया है या 2 घंटा दिया है, तो आपके लिए फुल टाइम ही है, लेकिन उसको फुल टाइम में 2 घंटा करना है। और सब बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव ना है। मेरा किचन का बिजनेस है, या मेरा कैंगन का बिजनेस है, मनोहर जी का इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, मिलन भाई का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, चिक्सा जी का कुछ बिजनेस है, जो भी बिजनेस है उसमें उतार चढ़ाव आते ही है। अभी अब छोटा सा हम 2-3 लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा कौन है जो बिजनेस जॉब कर रहे हैं? जो कोई भी जॉब करता है वो हैंड रेस करेंगे। यस प्लीज। सारे लोग बिजनेस करते, कोई भी जॉब नहीं करता है इसमें। जॉब करता है ऐसा कोई है? वरना हम जो बिजनेस वाले को पूछेंगे। यस, चलो विशाल जी ने हाथ ऊंचा किया, चलो विशाल जी के साथ बात कर ले अभी। विशाल जी, आप मुझे ये बताइए, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस दिख रही है। और मेरी दूसरी स्क्रीन अभी Hello, स्क्रीन hello, ऊपर। hello, hello. Sir, I am doing my job. हेलो विशाल जी, आपको मेरी Hello, स्क्रीन दिख रही है? hello. हाँ, सावन जी दिख रही Sir, है, सावन जी दिख दिख रही रही है। है स्क्रीन। ओके विशाल जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने आपकी पहली जॉब जब चालू की थी, उस टाइम ये सभी के लिए है, जो जॉब करता है उसके लिए, बाद में हम बिजनेस के बारे में बात करें। आपकी पहली सैलरी क्या थी विशाल जी? 2250। अच्छा, 2250। अभी विशाल जी आप ये बताइए, अभी कोई आज की तारीख पे कोई बंदा अगर जॉब पे चालू करता है हाँ। पहले दिन से, तो मिनिमम सैलरी उसकी क्या रहेगी आज के दिन पे? डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन, अगर बेसिक लेवल की जॉब है तो 15 से 20 हजार, और अगर लीडरशिप रोल है, मैनेजरियल रोल, तो 50 से 60 हजार। अच्छा, तो अभी एवरेज हम 20,000 पकड़ के चलते हैं विशाल जी, पहली बार के लिए कोई बंदा ओके जॉब करता है। ओके। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है। ओके, तो हम बेसिक पे चलते हैं અત્યારે कि जॉब पे अगर कोई बंदा आता है तो उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपए हुए। राइट। विशाल जी, मैं सही जा रहा हूँ विशाल जी? यस, बरोबर है सावन जी। ओके विशाल जी, अब मुझे ये बताइए कि कोई भी बंदा है उसकी सैलरी इंक्रीमेंट कितने टाइम पे के बाद होती है? ईयरली, 1 साल के बाद। ईयरली? no, 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 no. That depends on the capacity of the person. That depends ओके on the quality of life. Yeah. ओके। चलो मनीष जी, आपके साथ बात करते हैं एक बार के लिए, लेकिन अभी आप जो भी हम बात करेंगे ये टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बराबर मनीष जी? जी बॉस जी। विशाल जी, मनीष जी, ये बराबर है कि कोई भी बंदा अगर जॉब चालू करता है तो उसका 20,000 से शुरुआत होती है बेसिक लेवल पे, जी सर, यस सर। और 12 महीने के 2,40,000 रुपए हो मनीष जी, बराबर है वो? हम्म हम्म। अभी अभी हम पकड़ के चलते हैं मनीष जी, आप बताइए मुझे, अगर कोई भी बंदा 1 साल के बाद उसका मिनिमम इंक्रीमेंट क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम 30,000 एंड ओके, 40,000। जी सर, 3 लाख। मैक्सिमम 3,000, 30,000। 1 साल के बाद, यस सर। बराबर मनीष जी? ओके, चलो हम एक बार पकड़ते हैं 30,000 रुपया, आपने जो बोला है वो एक बार के लिए। तो अभी 3 लाख की जगह पे हम 3,60,000 पकड़ के चलते हैं मनीष जी, ये बराबर है कि नॉर्मल बंदा अगर 20,000 से 30,000 जाए तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बराबर है मनीष जी? जी सर। ओके, चलो अब 1 साल हुआ, दूसरा साल हुआ, अभी तीसरे साल में मनीष जी बताइए कितना ग्रोथ हो सकता है आपके हिसाब से? Sorry boss, I had a call and I could not contact. Please sir, repeat. मनीष जी मुझे बताइए कि दूसरा साल हो गया, अभी तीसरे साल पे जाएंगे, तो आपके हिसाब से कितना ग्रोथ होगा?
30%। 30%? जी। चलो हम एक फिगर पकड़ते हैं 50,000 रुपए। तो हम जो बंदा जिसने जॉब चालू किया है उसका पहले साल में 2,40,000, दूसरे साल में 3,60,000 और थर्ड ईयर में 6 लाख रुपए। ये मनीष जी आपके हिसाब से बराबर है? मनीष जी आपका फोन नहीं, आपकी बात नहीं हो रही आपसे। चलो विशाल जी वापस मैं आपके पास चला आता हूँ, क्योंकि मनीष जी कुछ फोन उसका आ गया है तो उसके साथ बात नहीं हो पा रहा है। विशाल जी ये बराबर है आपके हिसाब से अभी के लिए? जनरली इतना सारा इंक्रीमेंट होता तो नहीं है, पर फिर भी ओके, अगर लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि इससे तो चलो कम ही पकड़ होता है। हम एक बार के लिए ले लेते हैं। चलो ये तो टोटल 3 साल का विशाल जी कितना हुआ? 12 लाख। 12 लाख। लाख हो गया विशाल जी। जी। तो यहाँ पे विशाल जी जो जॉब करते हैं उसके लिए ये मेरे हिसाब से आप बोल रहे हैं उसका हिसाब से बहुत ज्यादा है। हेलो 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 सर, हेलो सर, सर मनीष हियर, मनीष हियर। I मनीष could जी not आप एक contact you. Yes sir, boss. मनीष जी एक Actually, मिनट yes sir. म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपका बीच बीच में फोन आ जाता है तो सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आप म्यूट करके रखिए, आप सुनिए। अगर आपको इसके बारे में लास्ट में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछना। अभी मैं विशाल जी के साथ बात कर रहा हूँ। ओके मनीष जी, डन। विशाल भाई अभी एक दूसरी बात करते हैं। अभी अभी विशाल यहाँ पे ग्रुप में कोई ऐसा है जो बिजनेस कर रहा है, जिसने अभी नया नया बिजनेस चालू किया है, या उसके बिजनेस में उसने जब नया चालू किया था उसके बारे में मुझे जानना है। तो कौन हैंड रेज करेगा? मनोज जी आप जरा मुझे कोई हैंड रेज करे तो आप बताएंगे जरा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। जो कोई भी नया बिजनेस शुरू किया या ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले किया, हाँ, मिस्टर मीत करके है। मीत जी स्वागत है आपका, अनम्यूट करिए। यस मीत जी। हाँ जी, एक्चुअली मेरा नाम मुकेश है, मेरा बच्चे का लैपटॉप है। ओके ओके मुकेश जी, प्लीज प्लीज मुकेश जी आप बताइए। मुकेश जी अगर कोई भी बंदा नया बिजनेस चालू करता है तो उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या लगता है आपके हिसाब से? छोटा, बहुत बड़ा बिजनेस मेरे तो बहुत करोड़ रुपए लगते हैं, वो तो मैं लगा चुका हूँ यार, आप भी लगा चुके होंगे। लेकिन छोटा सा अगर किसी को बिजनेस चालू करा है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है? मिनिमम अभी 5 से 10 लाख रुपए हो जाता है। क्या बोलते हैं आप? 5 लाख। 5 लाख। चलो मैं एक बार के लिए जानने के लिए, मेरे पास जो स्क्रीन पे है ना वो 10 लाख रुपए है, तो अभी ठीक वो है, 10 लाख। चलेगा? जी, 5 से 10 दस बोला लाख मैंने। लगा के किसी बंदे ने बिजनेस चालू किया, आपको क्या लगता है? मनीष मनीष जी ना? मुकेश। मुकेश जी आपको क्या लगता है कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद सालाना कितना रुपए कमा सकते हैं? महीने का 10 के हिसाब से कोई एक बार हमने 4 से 5 10 लाख लाख, रुपए टोटल डाल दिया। 5-6 लाख रुपए कमा सकते पहले साल। 5 लाख रुपए आराम से। अच्छा 10 लाख में 5-6 लाख कमा सकते हैं महीने का या साल का बोल रहे साल का बता रहा हूँ मैं, पूरे साल हैं? का। मुझे आपके साथ मिलना पड़ेगा, आप मुझे फोन कीजिए जरा यार। 10 लाख में 5 लाख कहाँ पे मिलते हैं? तो मुझे वो थोड़ा करना है, लेकिन आपको अभी चलो कोई बात नहीं मुकेश जी, अभी मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि कोई भी बंदा 10 लाख रुपए डालता है तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है मेरे हिसाब नहीं, से, जो मुझे मैं बिजनेस पर ईयर क्योंकि की बात खर्चा वर्चा सर, मैं निकाल। पर ईयर की बात कर रहा था। अच्छा पर ईयर की बात कर रहे थे? जी। मैं चलो पर मंथ की बात करूं, उसका खर्चा निकल गया जो 10 लाख में किसी बंदा रखेंगे, दुकान का रेंट रहेगा, जो भी रहेगा सब मिला के काट काट के 24 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं वो, बराबर है? ठीक है, ठीक है। चलो दूसरे साल उसने कुछ कुछ ग्रोथ किया, ये 24 लाख कमाए, वो भी उसने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया, क्योंकि जो भी बिजनेस कर रहा है उसको पता है कि स्टॉक कितना रखना पड़ता है, कितनी उधार रखना पड़ता है। वो मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता, आप भी बिजनेस कर रहे हैं आपको भी पता होगा। लेकिन फिर भी पकड़ के चलते हैं, चलो उसने सब दूसरा साल बहुत अच्छा काम किया और उसने ग्रोथ करके जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था उसमें पहले साल 24 लाख और दूसरे साल 36 लाख। मुकेश जी बराबर है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से बराबर चल रहे हैं ना? हाँ, ठीक कुछ चल भी रहा है। अगर बीच में आया तुम बताना मुझे प्लीज। हो जी जी। चलो 2 साल बहुत बड़ा काम किया, नाम बना लिया, सब कुछ कर लिया। अभी हम चलते हैं तीसरे साल पे। मैक्स टू मैक्स हो गया ये सब 60 लाख रुपए। बिल्कुल। ओके, तो जो बंदा 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके कितना रुपया कमा सकता है मैक्सिमम 3 साल में? अभी हम बात करते हैं कैंगन की। 1.2 CR। 1.2 शेयर बराबर। जो जॉब कर रहा था उसका 12 लाख रुपया 3 साल का। जो कैंगन का बिजनेस कर रहा है उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर बिजनेस की।
उससे 10 जिसमें गुना हो बहुत गया। सारा लफड़े है, इनकम टैक्स के लफड़े, जीएसटी के लफड़े, आदमी के लफड़े, सबको मनाना पड़ता है, गोडाउन रखना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है। वो सब झंझट तो हम करते हैं, बेसिकली आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, जी लेकिन ये सब मिला के थुबी किया। अभी हम बात करते हैं कैंगन की। अभी हम तीसरे कोई बात करते हैं। हम अभी ये बात करते हैं दूसरे किसी से। कौन है जो मेरे साथ अभी कैंगन के बारे में बात करना चाहेगा? अभी हम कैंगन का कैलकुलेशन करते हैं। चलो एक काम करो मुकेश जी, आपसे ही चालू करते हैं, आपसे ही बिल्कुल शुरुआत करते हैं। एक बंदा अगर कैंगन का मान लो के दिन में 4 घंटे देता है, उसके पास 24 घंटे, 8 घंटे सोने के, 16 घंटे उसके पास है। 16 घंटे में से 12 घंटे वो खुद का एक जो पूरा खुद का बिजनेस है वो करता है, और दिन में 4 घंटे ये बिजनेस करता है। 4 घंटे में एक कैंगन का डेमो देने में कितना टाइम लगता है मुकेश जी? ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा सब हो गया, उसमें समझाना करना सब हो गया। बराबर, 20 मिनट का डेमो, 20 मिनट का बिजनेस प्लान और 20 मिनट का कन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसर, Conversation, तो बिल्कुल भी 1 घंटा पकड़ के एक चलते हैं। घंटा आराम से। तो 4 घंटे में कितने डेमो हो जाएंगे? 4 डेमो, 4 हो जाएंगे। 3 पकड़ लो, आने जाने का टाइम भी पकड़ लो, तब 3 हम 3 पकड़ लेते हैं। एक बंदा जो 4 घंटे वो खुद का बिजनेस के साथ, ये कैंगन का साथ में बिजनेस करता है, तो उसमें 3 डेमो हो जाएंगे। महीने बिल्कुल के कितने डेमो होंगे आपके हिसाब से एक महीने में? 90 डेमो हो जाए। 90 डेमो हो जाए आपके हिसाब से। कन्वर्सेशन अभी हमने छाया जी को पूछा था कि शुरुआत में अगर कोई होता है तो शुरुआत में 10 में से 1 आता है जी या 100 में से 10 आते हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से 10, आपने एक महीने में 90 डेमो किया, क्लोजिंग कितना आएगा? 10 से 12 पकड़ लें। 10 से 12 पकड़ के चलते हैं। पहला मशीन सेल होता है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया कैंगन में? मैं ट्राइंगल से था तो 7 लाख रुपए करीब। चलो 7 लाख। आप अभी ये पकड़ के चलते हैं कि ट्रायंगल नहीं, अभी आपने एक ही मशीन अपना दिया, सिंगल मशीन ही करते हैं, 2,70,000 2,77,000 पकड़, 2,18,000 और 2,77,000 वाला पकड़ते हैं। पहला 3 लाख मशीन सेल होने के बाद कितना पैसा मिलता है? 13,000 रुपए। 13,000। दूसरा मशीन सेल होने के बाद? 26, 13 और नहीं, 13, दूसरे में 13 मिलते हैं, 13 और मिल जाए, 26 हो जाएंगे। तीसरे में 26। जी बराबर है। तो अभी आप पकड़ के चलिए कि तब आपने 277 का इन्वेस्टमेंट किया है और आपने पूरे महीने में 90 डेमो किए हैं, बिल्कुल। दिन के 3 के हिसाब से। तो 90 डेमो में से आपने बोला 10 मशीन आपके आ गए, बिल्कुल बराबर। तो 10 मशीन में टोटल कितने रुपए मिलते हैं? तो 13,000 से भी गिनेंगे, बने बने तो भी अपना 1,30,000 होता है। और अगर 1/2 के हिसाब से गिनेंगे अपने तो करीब ज्यादा होगा। भैया मैं और आप दोनों ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ये 10 मशीन होने के बाद मशीन के पैसे, 11वां मशीन जब सेल होता है ना, तब मशीन के पैसे पूरे हो गए। सही बात है, निकल जाता है। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट डाला था, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो आप चाहे तो ऐसे कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। अगर चाहे तो एक महीने में आपने जो रुपए लगाए ना, वो आप कमा सकते हैं, नेट प्रॉफिट कर सकते हैं। आपका मशीन फ्री हो गया और आपके घर में आपके फैमिली जो विदाउट पेस्टिसाइड के जो खाना खा रहे हैं, वो तो छोड़ दो अभी साइड में, वो उसकी बात बाद में करेंगे। तो भैया आपका मशीन फ्री हो गया। अभी ये 10 लोग में से मैं मानता हूं कि 10 में से सभी लोग काम करने वाले नहीं है। जो भी छाया जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो भी आप उसने मशीन बेचे, उसमें से 10, 15, 20% लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस करके ले रहे। कोई बंदा ऐसा हो जो एंड यूजर रहेगा, कोई ऐसा भी रहेगा आपके साथ कि आप बोलेंगे वो हम करेंगे, लेकिन वो करेगा भी नहीं। राइट। क्या पकड़ के चलते हैं 10 में से आपको कितने लोग आपके साथ बिजनेस में साथ में जुड़ेंगे? अगर पकड़े 2 आदमी फुल टाइम काम करने वाले मिल जाएंगे 10 में से, मिल जाएंगे 10 में से आराम से। तो अभी आपका बिजनेस हुआ, आप फिर बिजनेस अगले महीने चालू किया आपने कैंगन का, फिर से आपने 90 डेमो दिए, 90 में से 10 मशीन क्लोज हुए। बिल्कुल लेकिन वो तो आपको 277 मिलेंगे, वो अलग है। लेकिन आपके साथ जो 10 में से 2 लोग जुड़े थे, जो फुल टाइम आपकी तरह कर रहे हैं, वो भी वो भी कुछ इतना ना कुछ पैसा काम करेंगे। बिल्कुल तो आपके हिसाब से अगर वो भी आपकी तरह दिन में 3-3 डेमो करेंगे, तो जो वो बिजनेस करेंगे ना, उसका भी 270 या 3 लाख रुपए आपको मिलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सावन भाई ये बात बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल है। हाँ, अगर ये सिस्टम से चले तो प्रैक्टिकल है।
और जिस किसी भी वो जानना है तो वो मैंने जब ये बिजनेस चालू किया था तब मेरा स्टेटमेंट मेरे पास आज भी है। तो देख सकते हैं कि ये सावन भाई जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 6 महीने तक ये बिजनेस को पार्ट टाइम जो मैं बोलता था ना, पार्ट टाइम किया। लेकिन जैसे जैसे मुझे बिजनेस का विजन पता चला, जैसे जैसे मुझे पोटेंशियल पता चला, तो मैंने अपने आप अपना टाइम धीरे 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 बढ़ा दिया। तो मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूंगा कि आप जो आपका बिजनेस, जिसने बिजनेस नया चालू किया है उसको मैं वही सजेस्ट करूंगा, आप आपका जो बिजनेस करे वो करे, बंद मत करे, वो चालू रखे। लेकिन उसके साथ ये जो 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप कमिट कर रहे हैं वो कमिटमेंट के साथ करें। तो ये बिजनेस का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, आप चाहे ये पैसा कमा सकते हैं। तो ये अगर 3 बंदे भी जुड़ के अगले बाद में 10 बंदे आएंगे, 10 में से 3 आएंगे, तो उसमें पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम से काम करोगे तो इसमें 100% वाइट इनकम है। और वो मेरे पापा बोलते थे एक बार के, बेटा तू जो काम करे ना वो पैसा है ना वो तो बराबर है, लेकिन तेरे साथ जुड़े हुए तेरे पार्टनर वो काम करे उसमें तुझे पैसा है ना, वो तेरी पैसिव इनकम है। अभी थोड़ी देर पहले जाया छाया जी बोल रहे थे कि पैसिव इनकम उसको बोलते हैं, पैसे इनकम कि जिसको उंगली बिना कुछ पैसा है ना उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो ये कैंगन में पॉसिबल है, आप आराम से कर सकते हैं ये। अभी मनोहर जी ने शुरुआत में बोला था कि 3 करोड़ रुपए सावन भाई कमाए। भाई मैंने 3 करोड़ की मेहनत नहीं की है, मेहनत तो मैंने शायद 50 लाख करोड़ की होगी, लेकिन बाकी के जो 2 करोड़ है ना, वो जो मेरे साथ मेरे पार्टनर लोग जो जुड़े ना, उसमें से 2000 में से तकरीबन आज भी मेरे हिसाब से 200 लोग फुल टाइम करते होंगे, बाकी के 1800 लोग तो कुछ नहीं करते या करते थे नहीं हो पाया, वो भी जो भी हुआ है। लेकिन अगर इसमें 200 लोग 100 लोग 50 लोग, भैया मैं तो ये बोल रहा हूँ 10 लोग अगर आपको मिल गए ना मेरे जैसे, तो काम आपका हो गया। और आज मैं वही कर रहा हूँ, आज मेरे बाकी के 5-6 बिजनेस है उसको मैं टाइम दे रहा हूँ, कैंगन का टाइम दे रहा हूँ। पहले मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था, लेकिन अगर उसमें मैंने एक लेवल आने के बाद थोड़ा टाइम कम भी कर दिया ना, तो भी मेरी एक लेवल की इनकम तो चालू ही रहेगी। तो ये बिजनेस पूरा आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। और यही बिजनेस की मजा है। आपके बिजनेस, आप जो भी बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मनोहर जी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो सब बिजनेस में आपका फुल टाइम जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये बिजनेस में आप आराम से करिए। आप कुछ बोलते थे भैया, आप बोल रहे थे मेरे से। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप जैसे है, मेरा भी करीब अभी 6 बिजनेस है मेरे पास। बराबर। मेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है मेरा, मल्टी ब्रांड बड़ा शोरूम है 4000 स्क्वायर फीट का। उसके बाद ओके मेरा यहाँ की फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी का मेरा काम है। साथ में अभी मैंने जस्ट एक 4 दिन पहले होटल लिया था मैंने 5.5 करोड़ में। वो भी अभी मैंने बराबर। 20 तारीख को ओपनिंग किया है। इतने सारे बिजनेस होने के बाद भी मैं कैंगन ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैंगन में पैसिव, अभी आप जो बोल रहे थे पैसिव इनकम, ये यस धंधे क्या पैसिव इनकम है यस कि आप थोड़ा टाइम उसमें दोगे, फिर आपको 4 या 5 बंदे अच्छे काम करने वाले मिल गए तो आपकी नैया पार हो जाएगी। मैं अभी जैसे 5 महीने में अभी कैंगन में काम नहीं कर रहा था, अभी मैंने करीब कल से वापस चालू किया है काम कैंगन ओके के, क्योंकि होटल मुझे कंप्लीट करना था और मैंने अभी इनॉग्रेशन हो गया। तो आज भी मेरे पास नीचे 40 बंदे ऐसे सर जो काम कर रहे हैं, और वो मुझे कमा के दे रहे हैं पैसे। और हर महीने मेरे खाते में अभी भी 2.5 से 3 लाख रुपए आ रहे हैं। मैं यस। काम नहीं तो कर रहा हूँ फिर। ये बिजनेस की मजा है। आप ये सब आपके लिए है। जो बाकी के यहाँ पे जो 50-60 लोग जो भी है ना, ये सुनिए, मैंने तो वर्बली ऐसे ही बात कर ली भाई साहब से, लेकिन वो पूरा पूरा सिस्टम है कि तो अगर मुझे 5 महीने तक भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसके अकाउंट में 2.5 या 3 लाख रुपए जो भी हो बोले, और आप प्रैक्टिकल जाके देख सकते हो उसके बाद कि ये भाई साहब खाली झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो वर्बली किया था, और ये भाई साहब ऑलरेडी मेरी टीम में भी नहीं है। नहीं सर, यस। तो ये मेरा बिजनेस खुद का समझ। मेरा खुद का एक शिखर इंटरनेशनल, उसका मैं फाउंडर हूँ। मेरी टीम है, और मेरी 1600 आदमी की टीम है, और मुझे 40 महीने हुए। मैंने मेरी लाइफ में सिर्फ मैंने 4 मशीन डायरेक्ट बेचे थे, और वो 4 लोगों ने मिलकर मुझे आज 1600 मशीन पे पहुंचाया है। वेरी गुड भैया। कहाँ से हो आप भैया? मैं सूरत पलसाना से हूँ, मेरा नाम है मुकेश कुमार जारोली। ओके। तो ये मुकेश जी को भी आप पूछ सकते हो, और ऐसे यहाँ पे स्क्रीन पे बैठे हुए 10-12-15 लोग मिनिमम ऐसे हैं
कि जिसका बिजनेस ये कैंगन का ऑटो मोड में चल रहा है, उसमें से ये बंदा आपके सामने तो बैठा ही है कि मैंने तो खाली समझो 15-20-25 मशीन बेची है डायरेक्ट, या 50 पकड़ के चलो। आज मेरी टीम अगर 2000 लोगों की है या 2000 प्लस की है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कंपाउंडिंग बिजनेस है। राइट। ये बिजनेस की बहुत मजा है। अभी ये बिजनेस के बारे में, अभी मेरे पास 5 मिनट है, तो ये बिजनेस के बारे में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है बिजनेस रिगार्डिंग, पार्ट टाइम फुल टाइम रिगार्डिंग, तो आप हैंड रेस कीजिए, हम बात करते हैं। किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है इसी टॉपिक के बारे में, अगर बिजनेस कर रहे हो, कितना कर रहे हो, पार्ट टाइम, फुल टाइम, या उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो हैंड रेस कीजिए प्लीज। सर मेरा सर कोई बिजनेस नहीं है। आई वांट टू रेज माय बिजनेस। कैन यू हेल्प मी आउट? हेलो, यस सर। आप एक काम कीजिए भैया, एक मैंने बताया 3 एड्रेस आपको बताए हैं, आप किसी भी जगह पे एक बार रूबरू मिलजिए। एक जो मिलन भाई यहाँ पे बैठे हैं ऑलरेडी, मिलन भाई आप आपका नंबर प्लीज शेयर करेंगे? आप एक बार नंबर लिख लीजिए भैया, ये मिलन जी का। सर मेरे पास सर जो नंबर है सर, उसमें अंदर कोई किसका मोबाइल नंबर नहीं है। आई आस्क्ड यू सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एसओपीज। आपको इसलिए जिसने इनवाइट किया है ना सर, भरत भाई, उससे आप बात कीजिए, वो आपको राइट पर्सन से कनेक्ट कर देंगे सर। बराबर है मनीष जी? यस, दूसरा किसी को कुछ भी क्वेश्चन है बिजनेस हाँ के बारे हाँ में? हाँ, सावन जी आ गए, एक जना है, छाया जी का क्वेश्चन है। यस यस छाया जी प्लीज। बताइए। सर गौरव सर आए तो थोड़ा उनसे सुनना था कुछ बातें। 5 मिनट टाइम बचा है तो गौरव सर की बातें सुनेंगे। दिख रहा शायद है यहाँ पे क्या बोले आप प्लीज? गौरव भाई आए हैं ना? गौरव भाई आए हुए हैं, एक मिनट हाँ देखना दिख रहा है उनका लॉगिन मुझे, इसलिए मैं बोली। हाँ गौरव भाई आए हुए हैं। हाँ तो उनका 5 मिनट लेंगे हम। गौरव भाई, प्लीज प्लीज गौरव जी। गौरव जी, हाँ पूछिए गौरव जी, कुछ पूछना चाहते छाया जी आपसे? सर हम ऐसा करते हैं, लास्ट में गौरव सर भी आएंगे। सबसे पहले जो स्पीकर का हमारे चल रहा है सर, उसको पहले सुनते हैं आराम से, क्योंकि बीच में अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर ये बात खत्म नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि जब तक सर सावंत सर अपना पूरा खत्म नहीं करते, उसके बाद आराम से हम 10-15-20 मिनट जितने भी देर चाहे आप बात कर सकते हैं। सो प्लीज प्लीज नाउ रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप थोड़ा सर को एक बार फिनिश करने दें प्लीज सर। यस सावंत सर। यस दीक्षित भाई, ऑलरेडी थैंक यू। पहले तो मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन बिजनेस के बारे में पूछिए, मुझे भी पूछ सकते हैं, और बाद में गौरव सर को भी लाइन पे लेते हैं, अगर वो साथ में मिलते तो वहां पे बात कर सकते हैं। तो प्लीज अगर किसी को बिजनेस के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए। किसी सर को कुछ डुप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे है? करना है? हाँ छाया जी फिर से बोलिए एक बार। डुप्लीकेशन का चैलेंज आ रहा है। छाया जी वो एक्चुअली पूरे आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही शेयर किया कि डुप्लीकेशन का सबको चैलेंज आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि 10 में से 2 या 3 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आप जैसे डुप्लीकेट कर सकेंगे। सभी लोग के पास हम नहीं रखेंगे कि नहीं सभी लोग डुप्लीकेट करें। तो आज अगर मेरे टीम में 2000 लोग हैं, सभी लोग डुप्लीकेट करेंगे तो मैं आज यहाँ पे बैठा ही नहीं होता, कहीं घूम रहा था होता। लेकिन ये बिजनेस का मजा यही है कि डुप्लीकेशन होगा लेकिन सब लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई लोग खाली प्रोडक्ट के लिए आए हैं, कोई साथ में बिजनेस के लिए आए, कोई लोग ऐसे, मेरी टीम में कोई लोग ऐसा है कि उसने 10-12 रेफरेंस दे दिए, मेरा मशीन फ्री हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन जो भाई साहब ने, मनोज जी ने बताया था कि ये 10 में से 2 लोग आपको मिल जाएंगे, या 20 में से 3-4 लोग, लेकिन 4-5 लोग भी आपकी नया पार कर सकते हैं। तो आपको राइट बंदे ढूंढने पड़ेंगे, और वो अपने आप धीरे धीरे काम करते जाएंगे, अपने आप मिलते जाएंगे। शायद ये डुप्लीकेशन तो हर धंधे में आता है, जैसे आपका भी अभी एलआईसी का है, उसमें भी होता होगा। यस यस, हर बिजनेस में है। हर बिजनेस में आता है। यस, थैंक यू एनी सर। क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है?
अपना हैंड रेस करिए प्लीज। हेलो सावन जी, मुझे लगता है किसी का पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इतना अच्छा सा काम जो चल रहा है तो उसका रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा है थोड़े दिनों से। सबके क्वेश्चन है पर कोई बता नहीं रहा है। हाँ, हिचकिचाहट रखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी पूछ सकता है। सावन जी, एक काम करता हूँ, मैं सभी का मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अभी ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग अब फिर से जो बिजनेस चल रहा था, अब अभी के भी तेज चल रहा था, कभी कम हो रहा है, तेज चल रहा है, कम, लेकिन अभी एकदम से मान लो थोड़ा स्लो है, तो इसको फिर से पिकअप कैसे पकड़ा है, मन से वापस कैसे एकदम से एक्टिव करें हम सबको, उसके बारे में बता दीजिए। बस मेरा एक ही मानना है कि एक बिजनेस का एक सिंपल रूल है, जितना डेमो ज्यादा करेंगे या टीम के साथ मिलके करेंगे या टीम को सिखाएंगे, उतना क्लोजिंग ज्यादा आएगा। सब बिजनेस में मनोहर जी और सब लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि सब बिजनेस में जितना सक्सेस होना है उतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस मोर बिजनेस का डेमो। फंडा है डेमो, डेमो और डेमो। और डेमो करने के साथ साथ में आपको आपकी टीम को भी डेवलप करना पड़ेगा और उसको भी डेमो सिखाना पड़ेगा। बस दूसरा कुछ नहीं है, बिजनेस का फंडा सिंपल फंडा है। हाँ, डुप्लीकेशन का बिजनेस करता ये है। भी एक बात है कि आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं जो भी हूं, जितने भी मशीन मैंने बेचे या मेरे साथ मेरी टीम ने मिलके बेचे, हम सब ने, उसमें मेरा पहला, मैं जिसको भी आज तक मैंने डेमो दिया है ना, मेरा किसी को भी पूछेंगे मेरा डेमो तो वो बोलेंगे कि भाई डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पे सामने वाला बंदा अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बेच कैसे पाएगा। और ये बेचने की चीज नहीं है, लोग सामने से लेने के लिए आएंगे, लेकिन उसको प्रोडक्ट का पावर दिखाना पड़ेगा। और हमारे पास ऑलरेडी डायमंड है, तो ये तो बेचना बहुत ही आसान। तो बस उसमें कुछ नहीं करना है मनोहर जी और लोग, खाली एक ही बात जानना है, डेमो करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने बहुत समय दिया हमें, आपका कीमती समय का हमारे को इंतजार था। और सारे लीडर्स को हम लोग, अभी टाइम भी पूरा हो चुका है।